ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय जिनका हमने अभी बहुत सुंदर भजन सुना, माता दया आर्य जी, उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। ये 5 दिवस का जो मेरा समय चल रहा था, आज उसका अंतिम दिवस, और कल पूरे भारतवर्ष में हमारा एक त्योहार मनाया जा रहा है जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, और वैदिक अनुसार इसको क्या कहते हैं, श्रावणी कहते हैं। और कल बहनें राखी भी बांधती हैं, और कल के दिन ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार हम अपने यज्ञोपवीत का भी नवीनीकरण करते हैं, लाइसेंस रिन्यू कराते हैं ना, जैसे ऐसे ही यज्ञोपवीत रिन्यू डे है कल। परंतु कुछ लौकिक परंपराओं के चलते इसको रक्षाबंधन भी कहने लगे हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा इन दोनों के विषय में मैं करता चलूं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस्य या कमजोरी हो तो दूर भगाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। संदेश मिला जो ऋषियों का, कहीं वह तो भूल नहीं बैठे। संदेश मिला जो ऋषियों का, कहीं वह तो भूल नहीं बैठे। भटके तो नहीं राहें अपनी महसूस कराया करते थे। भटके तो नहीं राहें अपनी महसूस कराया करते थे।
कोई आलस्य या कमजोरी हो उसे दूर भगाया करते थे। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते थे। पहले क्या थे और अब क्या है, आगे हमने क्या बनना है। पहले क्या थे और अब क्या है, आगे हमको क्या बनना है। दर्पण में हमारा ही चेहरा हमको दिखलाया करते थे। दर्पण में हमारा ही चेहरा दिखलाया करते थे। कोई आलस या कमजोरी हो उसे दूर भगाया करते थे। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते। अपने तो भला फिर अपने हैं, गैरों को पास बुलाते थे। अपने तो भला फिर अपने हैं, गैरों को पास बुलाते थे। मिलजुल के रहें और प्यार करें, मिलजुल के रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते थे। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते थे। कहते सियाने कलयुग में संगठन ही असली ताकत है। कहते सियाने कलयुग में संगठन ही असली ताकत है। इस ताकत को पाने के लिए, इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते थे। कोई आलस्य या कमजोरी हो उसे दूर भगाया करते थे। दुनिया है ताकत वालों की, ताकत से दुनिया झुकती है। दुनिया है ताकत वालों की, ताकत से दुनिया झुकती है। ताकत वाले ही जीते हैं, ताकत वाले ही जीते हैं। बाकी मर जाया करते हैं। कोई आलस्य या कमजोरी हो उसे दूर भगाया करते हैं। ये पर्व हमारी
जाति को मजबूत बनाया करते हैं। जिस कौम के पर्व उजागर है वह कौम हमेशा जीती है। जिस कौम के पर्व उजागर है वह कौम हमेशा जीती है। जिस कौम ने पर्वों को मारा, जिस कौम ने पर्वों को मारा वो उसे का सफाया करते हैं। कोई आलस्य या कमजोरी हो उसे दूर भगाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान निराली होती है। पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान निराली होती है। लाठी है पथिक जिन के हाथों, लाठी है पथिक जिन के हाथों अपनी मनवाया करते हैं। कोई आलस्य या कमजोरी हो उसे दूर भगाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कवि ने कहा है कि जिस कौम के पर्व उजागर हैं वो कौम हमेशा जीती। और बिल्कुल सही बात की है। आज आप देखिए हिंदू समाज के अंदर क्या हम अपने पर्वों को उनके मूल रूप में मनाते हैं, मूल स्वरूप में मनाते हैं? नहीं मनाते। रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म क्या हो गया? रक्षाबंधन हो गया। ग्रीष्म काल में जो आता है नवसष्ठी, वो क्या हो गया? वो होली हो गई। और शारदीय नवसष्ठी क्या हुआ? वो दीपावली हो गई। हम मूल अपने पर्वों को आज भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे बच्चों को भी नहीं पता है। हमारे बच्चे भी कहते हैं राखी धागों का त्योहार, क्योंकि हम भी बताना नहीं चाहते हैं कि ये जो श्रावणी का पर्व है ये क्यों मनाया जाता है। ये चतुर्मास बोला जाता है। इन दिनों क्या होता था, ऋषि मुनि लोग वनों से निकल करके कहाँ आते थे? नगरों में आ जाते थे, क्योंकि बारिश बहुत होती थी। और नगरों में आकर के इस बरसात के महीनों में श्रावण मास में क्या होता था? वेदों की कथाएं होती थी। आज भी आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में आज भी रामायण का पाठ होता है, भागवत कथाएं होती हैं। और आर्य समाजों में भी क्या मनाते हैं जी? वेद सप्ताह मनाते हैं। पहले महीनों महीनों कार्यक्रम होते थे आर्य समाजों में, फिर 7 दिन करने लगे, चलो वेद सप्ताह हो गया। अब सप्ताह भी खत्म हो गए, फिर 3 दिन का करने लगे। और अब तो बहुत सी समाज ऐसी हैं जहां 1 दिन का कार्यक्रम होता है और पंपलेट में छपता है वेद सप्ताह की धूम। आज हम बिगाड़ करते चले जा रहे हैं अपने त्योहारों में, अपने पर्वों में। परंतु ये श्रावण मास के समय में ऋषि मुनि लोग आते थे और क्या करते थे? वेद की कथाएं करते थे। और बहुत सुंदर कवि ने भी लिखा है कि क्या होता था।
कि कृपा से आपकी जो वेद का सप्ताह मनाए हम, कृपा से आपकी जो वेद का सप्ताह मनाए हम, प्रतिदिन वेद पढ़ने में रुचि अपनी बढ़ाए हम, कृपा से आपकी जो वेद का सप्ताह मनाए हम। सुनाए वेद वेता जो सुने वह ध्यान दे करके, सुनाए वेद वेता जो सुने हम ध्यान दे करके, मनन जित ना सुने पे हो करे सद भाव ले करके, इसी भांति ही निज में माने विभागों को लाए हम, प्रतिदिन वेद पढ़ने में रुचि अपनी बढ़ाए हम। बना अभ्यास ना छूटे, बना अभ्यास ना छूटे, कभी सत्य ज्ञान पाने का, बना अभ्यास ना छूटे, कभी सत्य ज्ञान पाने का, निभाए धर्म जो वेदों का सुनना और सुनाने का, चुकाना जो हमें ऋण है उसे पहले चुकाए हम, चुकाना जो हमें ऋण है पहले उसको चुकाए हम, प्रतिदिन वेद का पढ़ना, जगा कर शक्तियां सोई बने निज भाग्य निर्माता, जगा कर शक्तियां सोई बने निज भाग्य निर्माता, चलन हो आर्यों सादेव हमें वरदान वरदाता, फैला कर वेद की शिक्षा, फैला कर वेद की शिक्षा, सकल बिगड़ी बनाए हम, प्रतिदिन वेद के पढ़ने, प्रतिदिन वेद पढ़ने में रुचि अपनी बढ़ाए हम, प्रतिदिन छुटे कर्तव्य पालन में सफलता चरण चूमेंगी, झूठे कर्तव्य पालन में
धरती घुमाएंगे उसी ही और घूमेंगी। शपथ ले देश हितकारी, शपथ ले देश हितकारी। ऋषि सम कर दिखाए हम, शपथ ले देश हितकारी। ऋषि सम कर दिखाए हम, प्रतिदिन वेद पढ़ने में रुचि अपनी दिखाए हम। विद्वान कहते हैं जो वेद का चौमासे में वेद सप्ताह आप मनाते हैं, वेद सप्ताह कह सकते हैं। वेद सप्ताह के अंदर हम वेद की पावन शिक्षाओं को प्राप्त करें। ये तो एक भाग हो गया कि वेद का पढ़ना, क्योंकि तो ऋषि भी लिखते हैं ना, सबसे वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसीलिए कहा है कि हम क्या करें, हम वेद को पहले सुने और उसके बाद में केवल यहीं पर नहीं, इतना ही नहीं करना है, उसको सुन करके मन से अंगीकार करें, मन से स्वीकार करें, मन के अंदर धारण करें, मनन करें, विचार करें, और विचार करने के बाद में हम उसको दूसरों को सुनाएं। और बहुत सुंदर कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है कि हम वेदों को पढ़ें, वेदों की शिक्षाओं को मानते हुए उन शिक्षाओं को अपने पास तक ही नहीं रखना, उन शिक्षाओं को जन जन तक फैलाना है। और बहुत सुंदर भाव को रखा है कि पावन वैदिक शिक्षाएं मन से, पावनतम वैदिक शिक्षाएं मन से अंगीकार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। पावनतम वैदिक शिक्षाएं मन से अंगीकार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। जब तक आर्यवर्त देश में वेदों की रही परम प्रतिष्ठा, वैदिक सिद्धांतों के प्रति रही नर समाज में, वैदिक सिद्धांतों के प्रति रही जब तक आर्यवर्त देश में वेदों की रही परम प्रतिष्ठा, वैदिक सिद्धांतों के प्रति रही नर समाज में पावन निष्ठा। जब तक अंदर द्वंद नहीं था यही सत्य स्वीकार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। पावन वैदिक शिक्षाएं मन से अंगीकार करें हम। अरे परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। अन्नपूर्ण भंडार सदा रहे दूध दही घी बहता था। अन्नपूर्ण भंडार रहे सदा दूध दही घी बहता था। सकल विश्व प्यारे भारत की गौरव में गाथा कहता था। अपने उस अतीत उत्कर्ष का वेदों से प्यार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। पावन वैदिक शिक्षाएं मन से अंगीकार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है
अपने पूर्वज मित्र दृष्टि से यहाँ सबको देखा करते थे। अपने पूर्वज मित्र दृष्टि से सबको यहाँ देखा करते थे। रहते थे सब प्रेम पूर्वक, नहीं परस्पर में डरते थे। प्रेमामृत के अनुपम मंदिर वेदों का सत्कार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है जिसका सदा प्रचार करें हम। पावन तम वैदिक शिक्षाएं मन से अंगीकार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है जिसका सदा प्रचार करें हम। वेद प्रचार पर्व में व्रत ले मन में श्रुति की ज्योति जगाए। वेद प्रचार पर्व में व्रत ले मन में श्रुति की ज्योति जगाए। ब्रह्म और आंतरिक विषय ले रिपुओं को अविलंब हटाए। ब्रह्म बाह्य और आंतरिक विषय ले रिपुओं को अविलंब हटाए। वेदों की वर्णीय विभा से फिर उसका उद्धार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। पावन वैदिक शिक्षाओं को मन से अंगीकार करें हम। परम पिता का ज्ञान वेद है ऐसा सदा प्रचार करें हम। कवि ने कहा है कि हम वेद को पढ़ें और पढ़ाएं। जब जब हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म, तो हम वेद का प्रचार करें, क्योंकि वेद का प्रचार ही समाज के अंदर स्थिरता को ला सकता है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, आज समाज में स्थिरता नहीं। आज समाज जिसको जैसा मन कर रहा है वो उस दिशा में जा रहा है। विद्वान कहते हैं कि हम ये पर्व जो मनाते थे ये इसीलिए मनाते थे ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें और सबसे बड़ी बात अपने परिवार और राष्ट्र से जुड़े रहें। और कवि ने बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है कि हम क्या करें। ऐसा करने के लिए हम आर्यों का कर्तव्य बनता है कि हम संपूर्ण विश्व में इस वेद प्रचार के कार्य को और तीव्रता से करें। आज बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लोग अंधकार में भटक रहे हैं और इसीलिए कवि ने भी बहुत सुंदर समझाते हुए लिखा है कि आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। वेद जाने की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। मत मतांतरों की आंधी में अंधा ये है संसार हुआ। मत मतांतरों की आंधी में अंधा ये है संसार हुआ। नित्य जन्मते पाखंडों का दुखदाई विस्तार हुआ। बस
फंसे हुए अज्ञान में हो, फंसे हुए अज्ञान पंथ में मानव का उद्धार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। अन्य प्राणियों का वचन ही मानवता जान रहा विद्वता। अन्य प्राणियों का वचन ही मानवता जान रहा विद्वता। भौतिक भागों की सुप्राप्ति ही समझी जाती आज महता। इसी स्थिति को मिटा शीघ्र ही मानव का उपयोग। आता जी आवाज चलेगी, आता जी आवाज, आता जी आवाज चलेगी, आता जी आवाज नहीं आ रही, आता जी आवाज नहीं आ रही है। आता जी स्वार्थ भावना मिटे हमारी, सभी के हों हम हितकारी। स्वार्थ भावना मिटे हमारी, सभी के हों हम हितकारी। पाखंडों का जाल काट कर आर्य बनाए वसुधा सारी। चारों वेदों से अनुमोदित हो, चारों वेदों से अनुमोदित सत्वर श्रेष्ठ सुधार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकिक संसार कीजिए। पावन वेद प्रांतवादी भाषा विवाद ही भारत में बढ़ता जाता। प्रांतवाद भाषा विवाद ही भारत में बढ़ता जाता। आज विचारा राष्ट्रवाद ही सूली पर चढ़ता जाता। इस संकीर्ण भावनाओं का इस संकीर्ण भावनाओं का यथाशीघ्र संहार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए।
अहम भाव को शीघ्र छोड़ कर विनम्रता को ही अपनाए। पुण्य पूर्वजों के समान हम सर्वश्रेष्ठ आचार बनाए। वेद प्रचार पर्व वेद प्रचार सार्थक हो। मन में यही विचार कीजिए, वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में। विद्वानों ने कहा है कि हम क्या करें, हम संपूर्ण विश्व में वेद का ज्ञान प्रचारित करें, प्रसारित करें। और श्रावणी इस चतुर्मास में कल जो हम पर्व मना रहे हैं श्रावणी उपाकर्म, उसके अंदर विद्वानों ने यज्ञोपवीत को परिवर्तित करने का, पुराना यज्ञोपवीत उतार करके नए यज्ञोपवीत को पहनने का विधान ऋषियों ने बनाया। तो क्या आपने देखा होगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं तो उसको भी 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। आप पासपोर्ट बनवाएं उसको भी 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। और ये जो यज्ञोपवीत है इसको भी रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। हम जब यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं तो हम विचार करें कि यज्ञोपवीत लेते समय हमने जो प्रण किए थे, क्या हम उन प्रणों पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम उन प्रणों को अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं? हम विचार करें और इस यज्ञोपवीत को लेकर के हम सदा श्रेष्ठ कर्मों को करने का प्रयास करें। कवि ने बहुत सुंदर बताते हुए कहा है कि हम क्या करें इन यज्ञोपवीत को धारण करने के बाद में। तीन सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। तीन सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। तीन सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, इन बताए देव पितृ और ऋषि कहाए। ऋण सब पर है तीन बताए, देव पितृ और ऋषि कहाए। इन तीनों के ऋण से होना उऋण तुम्हें मतिमान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। तीन सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। दया सदा करना छोटों पर और बड़ों को देना आदर। दया सदा करना छोटों पर और बड़ों को देना आदर।
प्रेम बराबर वालों से करते रहना श्रीमान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। तीन बंग भक्ति के जानो, 3 दोष बाधक पहचानो। 3 अंग भक्ति के जानो, 3 दोष बाधक पहचानो। ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो। महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, साधक साधन और साधना। ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, साधक साधन और साधना। कायिक वाचिक और मानसिक, कायिक वाचिक और मानसिक कर्म 3 लो जान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। सच्चिदानंद ओम असीमित, 3 अक्षरों से है शोभित। सच्चिदानंद ओम असीमित, 3 अक्षरों से। आवाज कट जा रही, आवाज कट रही। आता जी आवाज कट रही है। आता जी आवाज कट गई, नेट प्रॉब्लम होगा आज आता जी का। आधे को जुड़ गए हैं आवाज नेट की वजह से। जी आता जी की नेट प्रॉब्लम वजह से जो है आवाज कट रही है। और हमारे व्यास चंदन शास्त्री जी बराबर में जो वेद प्रचार सप्ताह है उसको मना रहे हैं, और लगातार यात्राएं काम उनके चलते रहते हैं। हाँ जी आर्य जी, जी बोलिए बोलिए। जुड़ गए? हाँ जुड़ सही गए, आ जुड़ रही है गए। आवाज? हाँ आवाज आ रही है, जुड़ गए। ठीक ठीक ठीक। तीन काल, 3 काल गुण 3 कहाते, अनादि तीनों सत्ता पाते। 3 काल गुण 3 कहाते, 3 अनादि सत्ता पाते। 3 कारणों से ही होता, 3 कारणों से ही होता सृष्टि का निर्माण। 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। 3 लोक है वचन 3 है,
तरह के होते जन हैं, 3 लोक और 3 वचन हैं, 3 तरह के होते जन हैं, उत्तम मध्यम और अधम, उत्तम मध्यम और अधम सब बतलाते विद्वान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान, 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। यह संसार 3 से चलता, 3 बिना नहीं दीपक जलता, यह संसार 3 से चलता, 3 बिना नहीं दीपक जलता, त्रैतवाद की मधुर मनोहर, त्रैतवाद की मधुर मनोहर महिमा को पहचान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान, 3 सूत्र यज्ञोपवीत के परम पुनीत महान, कराते कर्तव्यों का ज्ञान। हमारे यहाँ जब बच्चा 8 साल का होता था तो उसके कंधे पर यज्ञोपवीत रख करके उसको व्रतों से बांधा जाता, और रामायण के अंदर भी देखिए आता है जिस समय चारों कुमार बड़े होने लगे तो उनको क्या किया गया, और तुलसीदास जी महाराज जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, 3 जने पितु माता, 3 जने छवि दे, कर मुद्रिका चोरी छिपे, कर मुद्रिका चोरी छिपे। कहा है हाथों में अंगूठी और गले पर जनेऊ मन को मोह लेने वाला है, इतनी सुंदर छवि राजकुमारों की वहां पर दर्शाई। और देखो ये तो श्री रामचंद्र महाराज का है, श्री रामचंद्र महाराज यज्ञोपवीत पहनते थे। आप जितने भी देवी देवता हिंदू लोग मानते हैं, उनके चित्रों में देखना उनके गले में जनेऊ मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार एक व्यक्ति कहने लगा जी हनुमान जी बंदर थे कि इंसान थे? हमने कहा क्यों? कि कहते हैं वो बंदर थे। मैंने कहा कि हनुमान चालीसा में क्या पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कहते हैं कांधे मूंज जनेऊ साजे। बजरंग बली तो मूंज का जनेऊ पहनते थे। आज भी कोई मूंज का पहनता है क्या? आज तो रेशम का पहनने के लिए तैयार नहीं है लोग, मूंज का क्या पहने। परंतु यज्ञोपवीत क्यों दिया जाता था? यज्ञोपवीत के साथ में हमें हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य दिए जाते थे। धर्म के साथ में जोड़ने का, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए कुछ उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है, जिन उद्देश्यों को मनुष्य के जीवन में इस यज्ञोपवीत के द्वारा दिया जाता था। इसीलिए इसको एक नाम और कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्रत सूत्र कहते हैं। और विद्वानों ने लिखा है व्रती आर्य और अव्रती दस्यु। जिसके जीवन में कुछ व्रत होते हैं वो आर्य लोग होते हैं। परंतु कुछ आर्य समाजी लोग क्या कहते हैं जी हम पक्के आर्य समाजी हैं, हम कोई व्रत नहीं रखते। क्यों जी? कहते ही नहीं आर्य जी, ये कहते हैं हम कोई व्रत नहीं रखते, हम पक्के आर्य समाजी हैं। अरे जो कोई व्रत नहीं रखता वो आर्य समाजी नहीं है। सही बात। उसको तो, जिसको आप व्रत समझ रहे हैं, उसको तो ऋषि ने उपवास लिखा है। व्रत किसको कहते हैं? उत्तम कार्यों को करने के संकल्प का नाम व्रत है। अरे आर्य वही है जो व्रतों को धारण करता है। और यज्ञोपवीत देते समय क्या व्रत कराए जाते थे? तो बहुत सुंदर कवि ने समझाने का प्रयास किया है।
यज्ञों पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञों पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। हर झूठ की तरफ से मुख अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। तब त्याग साधना को, तब त्याग साधना को हर दम उभारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना। भगवान को कभी ना, भगवान को कभी ना मन से विसारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे। समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे। इसका पथ स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर
ऋषियों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है ना दूजा। पितरों की टहल सेवा, पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है न दूजा। माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञों पवित्र लेकर नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना, निष्काम भावे हो करे औरों के काम आना। शिक्षा का सूत्र है ये, शिक्षा का सूत्र है ये, मन में विचारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञों पवित्र लेकर खुद को निहारना है। शुभ चिन्ह यारियों का सबसे, शुभ चिन्ह यारियों का यह जो पवित्र है ये, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है ये। दुनिया में पथिक इसके, दुनिया में पथिक इसके, यश को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। हम यज्ञोपवीत को लेकर के अपने जीवन के अंदर संकल्प लें, अपने कर्तव्यों को पालन करने का हम प्रण लें, तब जाकर के इस यज्ञोपवीत को धारण करना हमारा साथ। और देखिए, कवि ने कहा है कि ये जो यज्ञोपवीत है ये आर्यों का शुभ चिन्ह है। आज हम अपने जो धार्मिक चिन्ह बताए गए हैं उनको आज छोड़ते चले जा रहे हैं, और ये तो हमारे बाकायदा संस्कार होता था यज्ञोपवीत। आज हम यज्ञोपवीत को छोड़ करके क्या बांध रहे हैं? कलावा बांध रहे हैं, हाथ पर कलावा बांध, इतने मोटे मोटे कलावे बांध लेते। अच्छा, उनका कोई फायदा है क्या? कलावे से क्या पहचान हो सकती है कि ये हिंदू है मुसलमान है? जाने कितनी बहन बेटियां इस कलावे के लपेटे में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर सकती। वो लोग अपनी टोपी को नहीं भूलते, परंतु हम लोग अपने यज्ञोपवीत को भूलते चले जा रहे हैं, पगड़ियों को भूलते चले जा रहे हैं। क्यों जी, कोई बिरादरी पगड़ी पहनती है क्या? पहले सब बिरादियां अलग अलग टाइप की, अलग अलग डिजाइन की पगड़ियां पहनती थी। राजस्थान में एक से एक सुंदर पगड़ी होती थी, और अभी राजस्थान में तो अभी भी है, परंतु हम ये सोचते हैं जी ये ओल्ड फैशन है। हमें तो फैशन ने मार लिया हमारे बच्चों को। वो तो फैशन चाहते हैं, कुर्ता पजामा बच्चे नहीं पहनना चाहते, पगड़ी तो बहुत बड़ी बात है।
विद्वानों ने कहा है कि हम क्या करें, हम अपने त्योहारों पर विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। और कल रक्षाबंधन है, जिसको भाई बहन का भी त्योहार कहते हैं, जो अब आकर के इस स्वरूप में आ गया है। और ये कुछ मजबूरी भी रही है मुगल काल में, जब मुसलमानों के, मुगलों के आक्रमण होते थे, तो जो राजपूताना बहनें थीं, उन्होंने अपने राजपूत भाइयों को ये राखी भेज-भेज करके अपनी रक्षा का आश्वासन लिया। बहुत सुंदर कवि ने ब लिखने का प्रयास किया है, जैसा कि आज समाज में प्रचारित है, प्रसारित है। कल के त्योहार को एक रूप में और मनाते हैं, जिसका स्वरूप बना दिया है रक्षाबंधन, राखी धागों का त्योहार। आइए एक भजन कह करके अपनी वाणी को विराम दूँगा। कि धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में भाई बहन का प्यार बंधा है, कोमल सी इन तारों में धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में। हर बहिने अपने भैया के 100-100 सगुन मनाती है, करके टीका बांध के राखी, भूली नहीं समाती है, कहती है तेरा नाम हमेशा, चमके चांद सितारों में धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में भाई बहन का प्यार बंधा है। प्रण करे भैया मैं भी मन से हर कर्तव्य निभाऊंगा, जब भी संकट बने बहन पर करके दूर दिखलाऊंगा, अपने घर खुशहाल रहे तू अपने घर खुशहाल रहे तू, खुशियां भरे नजारों में भाई बहन का प्यार बंधा है, कोमल से इन तारों में धागों का त्योहार है राखी, कितना सुंदर और मधुर है भाई बहन का नाता है, जब पथिक आशाएं लेकर राखी का दिन आता है, ऐसे दिल खिलते हैं जैसे ऐसे दिल खिलते हैं जैसे खिलते फूल बहारों में, भाई बहन का प्यार बंधा है, कोमल से इन तारों में राखी का त्योहार। आइए सभी को हमारी ओर से श्रावणी उपाकर्म की
और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ने ध्यानपूर्वक हमारे भजनों को सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम की चर्चा सुने और लाभ उठाएं। और बहुत ही मधुर भजनों के साथ पिछले 5 दिनों से आप लोग लगातार हमारे आर जगत के युवा भजनोपदेशक विद्वान पंडित नरेंद्र दत्त जी को सुन रहे थे। और ईश्वर की हम लोगों के ऊपर महती कृपा है कि हम सभी लोग घर बैठे इतने मधुर भजनों को हम सुन पा रहे हैं। और परमात्मा की वाणी वेद की चर्चा, जैसा भी बता रहे थे कि श्रावणी उपाकर्म वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, इस कार्यक्रम को हम सब लोग मिलकर के चला रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा 1-1 मिनट के, कल ठीक 7:45 बजे से लेकर के 8 बजे तक माता चंद्रकांता जी इसी श्रावणी उपाकर्म जो रक्षाबंधन का पर्व है, इस पर 15 मिनट का अपना व्याख्यान रखेंगे। विशेष समय उनको दिया जाएगा कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो हम चाहते 1-1 मिनट चर्चा कर लें। डॉक्टर व्यासनंदन आइए। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज महरौनी महर्षि दयानंद योग संस्थान के सम्माननीय मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, आपके द्वारा संचालित यह कार्यक्रम विगत 1 वर्ष से भी अधिक होने जा रहा है। कभी इसमें अनियमितता नहीं हुई है। ईश्वर आपको प्रमाण स्वरूप शक्ति प्रदान कर ही रहे हैं। हम सबों की शुभकामनाएं। और आज इस सुंदर शुभ कार्य और पर्व त्योहार की पूर्व संध्या पर हम अपने आज के मुख्य वक्ता, बल्कि विगत 5 दिनों से लगातार अपनी संगीत और भजन के माध्यम से हम सबों को लाभान्वित करने वाले आर्य जगत के प्रख्यात भजनोपदेशक पंडित श्री नरेंद्र दत्त आर्य जी बिजनौर, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आदरणीय मेहरौनी के प्रधान आदरणीय महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी, माता चंद्रकांता आर्य जी, पंडित वेद प्रकाश आर्य जी शर्मा जी, अन्य सभी विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवी। अभी हम लोगों ने आचार्य पंडित नरेंद्र दत्त आर्य जी से वेद महत्व पर, यज्ञोपवीत के महत्व पर और रक्षाबंधन के ऊपर भी एक गीत श्रवण अंत में किया। लगभग 1 घंटे से ऊपर के कार्यक्रम उनके हुए हैं और इतना सुमधुर, इतना ही इस समन्वित स्वरूप को सुनकर के हम लोग लाभान्वित हुए हैं। उनको बहुत बहुत आभार है। और साथ ही साथ जो श्रावणी उपाकर्म का त्योहार कल और परसों भी मनाया जा रहा है, जहां तहां हमारे यहाँ कल भी और परसों भी लोग इस पर्व को मना रहे हैं। श्रावणी उपाकर्म, जिसको श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाने का विधान है, ऋषि तर्पण का विधान है, ऋषि पर्व है और इसे स्वाध्याय पर्व भी कहते हैं। कल इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे अगर समय मिला, लेकिन संक्षेप में केवल मैं जोड़ रहा हूं आज। और यज्ञोपवीत बदलने का त्योहार, उपनयन और वेदारंभ संस्कार करने का त्योहार श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी उपाकर्म को रखा जाता है। हमारे इस सृष्टि के आरंभ में परमपिता प्रभु ने सारे संसार के कल्याण के लिए 1,96,08,53,123 वर्ष पूर्व संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए किया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के शुद्ध अंतःकरण में वेदों का प्रकाश किया और सबसे पहले शिष्य के रूप में जिस ब्रह्मचारी ने आकर के चारों वेदों को श्रवण और श्रुति के माध्यम से अपने जीवन में चरितार्थ किया, उस ऋषि का नाम ब्रह्मा कहा जाता है।
और ब्रह्मा से लेकर जमनी पर्यंत तक लगातार ऋषियों की परंपरा रही है और आज तक वेद को हम सुना रहे हैं। यह ऋषियों की परंपरा के आधार पर ही आज महर्षि देवदयानंद जी का स्वप्न भी साकार होते नजर आ रहा है और उन्होंने जो जीवन में कर्तव्य किए हैं, कार्य किए, अनवरत श्रम किया है, वेदों को लौटने का जो संदेश दिया है, इसका सबसे बड़ा श्रावणी उपाकर्म का त्योहार को मनाया जाना है। कल से ही लोग इसमें लग जाएंगे और श्रावणी उपाकर्म कहते हैं वेदों के प्रारंभ को, उपाकर्म कहते हैं प्रारंभ करना, अर्थात श्रावण का यह त्योहार का प्रारंभ होगा, क्योंकि वेद का नाम श्रुति है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, ऐसा महाराज मनु की घोषणा है। और वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है। सर्व ज्ञानमयो हि सः, वेद ही सर्व ज्ञान है। सर्व ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ का नाम ही वेद है। चाहे वो विज्ञान को देखें, संगीत को देखें, उपासना को देखें, कर्मकांड को देखें, संस्कारों को देखें, यज्ञ को देखें, तमाम हमारे वैदिक ज्ञान विज्ञान को देखें, सब कुछ वेद में सन्निहित है। परमात्मा के इस पूर्ण ज्ञान का नाम ही वेद है। और इस संपूर्ण ज्ञान को जगत में ज्यादा से ज्यादा फैला सके, इसीलिए यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और घर बैठे अच्छे अच्छे विद्वानों और भजनोपदेशकों के भजन श्रवण भी कर रहे हैं। सचमुच वेद के श्रवण श्रावण का यह त्योहार अपने आप में बड़ा ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार से मनाए जाने का कल त्योहार है। और पर्व कहते हैं गांठ को, पर्व कहते हैं गांठ को। जैसे वृक्षों में जहां तहां पर्व होते हैं, गांठ नुमा होते हैं, वही गांठ उस वृक्ष को खड़ा रखता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पर्व समय समय पर ये व्यवस्था ऋषियों ने कर दी है, ताकि हम बीच बीच में जो भी किसी प्रकार की कमी, वैमनस्यता और भी तरह तरह से हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, इन उतार चढ़ावों के द्वारा जो हमारे जीवन में कुछ भी विफलता या सफलता या अन्य बहुत प्रकार के जो कारण होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर और हमारा मानसिक संतुलन के अंदर भी कुछ कमोबेश परिवर्तन होता है, उसको ठीक ठाक करने के लिए बीच बीच में ऋषियों ने पर्वों का विधान किया है, ताकि हम पर्व में एक दूसरे से मिल करके अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति समर्पित करते हुए और जो कमियां हैं उसको पाटते हुए हम एक दूसरे से मिलते हैं। और यही मिलन का जो त्योहार है वो निश्चित रूप से श्रावणी उपाकर्म के अंदर दिखाया जाता है। और जो भी पर्व हैं वो सब इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। श्रावण का यह त्योहार श्रावणी, शुभ श्रावणी आई, श्रवण संदेश है लाई, लिए कर वेद के दोने, मधुर संदेश को बोने। इस प्रकार की भावना के साथ हम वेदों का पठन पाठन श्रवण श्रावण का कार्य करें। और यही स्वाध्याय पर्व है, यही ऋषि तर्पण का पर्व है, क्योंकि ऋषि मुनि अपने आश्रमों से गांव की ओर लौटते थे, गृहस्थियों के यहाँ लौटते थे, क्योंकि उनके आश्रम में प्राय जल भर जाता था। तो उसको कैसे हम जिए, इसके लिए वो गांव की ओर आते थे और गांव में ही वो 4 महीने रह जाते थे। चातुर्मास्य यज्ञ के रूप में इसका विस्तार किया गया। श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक तक वे इस पर्व को मनाते थे और घूम घूम करके गृहस्थियों के यहाँ जा जा करके वेदों का पठन पाठन का काम करते थे, श्रावण का काम करते थे, उपदेश करते थे और लोगों के बीच में संस्कारों का और वेद का प्रचार करते थे। वही समय है कि हम आर्यजन इस वैदिक व्यवस्था के ऊपर अपनी जीवन शैली को इस रूप में ढाल दें, ताकि हमारा कर्तव्य जो है वेदों के प्रचार प्रसार का निरंतर चलता रहे। आर्य समाज का उद्देश्य यही है, वैदिक धर्म का मूल उद्देश्य भी यही है। और महर्षि स्वामी दयानंद का डिंडिम घोषणा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए वेद की महत्ता इस रूप में है कि प्रत्यक्ष अनुमत्यावा यस्तु पायो न विद्यते तस्मात् एनं वेदन्ति तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात वेद की वेदता यही है कि हम प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जो बात पता नहीं लगा सकते, वेद में जाकर के हम उन तमाम प्रश्नों के उत्तर पाते हैं।
इसलिए ऐसे सुंदर शुभ विचारों से ओतप्रोत होकर के हम वेदों की ओर लौटें, वेदों को पढ़ें, वेदों का श्रवण करें और वेद का मुख्य जो लक्ष्य है अपने जीवन में उसे घटा करके समाज के अंदर प्रेम का संचार करें, वैदिक भावनाओं का प्रचार करें। वेद के प्रचार प्रसार का भी त्यौहार है, इसलिए वेद प्रचार सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है कल से प्रारंभ होगा और वेद प्रचार सप्ताह लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। हमारे यहाँ पूरे बिहार के अंदर कल भी बहुत सारे लोग मना रहे हैं और परसों मुजफ्फरपुर के अंदर 12 से 19 तक ये कार्यक्रम बृहद ढंग से आयोजित किए जा रहे हैं। हम इस सुंदर शुभ पर्व के उपलक्ष्य में हम सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में इस सत्य को अपनाएं। दूसरा एक विशेष इस पर्व का लक्ष्य है, संस्कृत दिवस के रूप में इसे मनाना चाहिए, क्योंकि श्रावणी उपाकर्म जिसको रक्षा बंधन पर्व हम कहते हैं, भाई बहन का त्योहार कह रहे हैं, वस्तुतः हमारे ऋषियों ने संस्कृत विद्या के प्रचार के लिए आज के दिन ही जहां वेदों का प्रचार प्रसार के लिए व्रत उठाया, वहीं पर चूंकि वेद संस्कृत में है, हमारे शास्त्र संस्कृत में है, 16 संस्कार संस्कृत में है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में है, उपनिषदें संस्कृत में है, आरण्य ग्रंथ संस्कृत में है, सभी धर्मशास्त्र आदि संस्कृत में है, स्मृति ग्रंथ संस्कृत में है, रामायण महाभारत उपनिषद आदि सभी ग्रंथ संस्कृत में है। तो फिर संस्कृत को हम कैसे प्रचारित प्रसारित करें, इसके लिए कल संस्कृत दिवस के पूर्व संध्या पर हम दूरदर्शन से भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं और दूरदर्शन से ये कार्यक्रम तो विधिवत हम लोगों ने कर दिया है, 2 तारीख को रिकॉर्डिंग हो गई और कल इसको डीडी बिहार से पूरे देश 135 देशों में इस को प्रसारित किया जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का प्रचार प्रसार का उद्देश्य भी फलित होता है। हम सभी अपने मित्रों से, सज्जनों से, सभी आर्य महानुभावों से, विद्वद्गण से प्रार्थना करते हैं कि हम सब वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत प्रथम दिवस हम श्रावणी उपाकर्म पर्व अवश्य मनाएं और साथ ही साथ प्रथम दिवस में यज्ञोपरांत संस्कृत सम्मेलन करें, क्योंकि संस्कृतम अस्माकं सर्वाणि धर्म कर्माणि संस्कृते एव तिष्ठन्ति, अतस्तु सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृतम्। वयं पश्यामः यदि विश्व मध्ये मानवता पवित्रता संरक्षणाय सत्य विद्या पूर्वकम अन्याय वारणाय जन्मात्र कल्याणाय च याश्च काश्च संस्थाः संस्थिताः विलसन्ति, तासु सर्वासु संस्थासु आर्य समाजः एकः विशिष्टः समाजः वर्तते। तस्मिन् समाजे संस्कृतस्य प्रचारस्य प्रचाराय च विशेष व्यवस्था विद्यते। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाभागः महान संस्कृत विद्वान आसीत्। एतद्वारा तस्य संस्थापिते आर्य समाजे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च विशेष व्यवस्था विद्यते। अतस्तु अस्माकं संस्कारवाणी संस्कृतम्, अस्माकं संस्कार भाषा संस्कृतम्, अस्माकं देववाणी संस्कृतम्, देवानां वाणी देववाणी देववन्यव संस्कृत भाषा विश्वस्य विविधासु भाषासु येमेव वस्तुतः स्वर्गात् अवतीर्णा इति मन्यते पौराणिक विचारधारायां, किंतु अस्माकं वैदिक विचारधारायां कथ्यते विद्वांसो हि देवाः, अर्थात विदुषां भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। सर्वे सज्जनाः संस्कृतम् अवश्यमेव पठन्तु जानन्तु, तस्मात् कारणादेव अस्माकं भाषा संस्कृत गिर्वाणादि रूपेण प्रचारिता भवेत् इति मम शुभाशंसा अस्ति, इति मम शुभकामना अस्ति। अतस्तु सर्वासामपि धन्यवादार्हः भवत्यस्य संस्कृत दिवसस्य पूर्व संध्या वेलायाम् इति उक्त्वा अहं स्वविवेचनं स्व भाषणं समाप्तं करोमि इति उक्त्वा विरमामि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते डॉक्टर व्यास शास्त्री जी, पंडितों के महापंडित हमारे बीच में। और मैं निवेदन करूंगा प्रभात सक्सेना जी जो बैंक से रिटायर्ड हमारी बैंक अधिकारी है और कल संस्कृत के ऊपर बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि 1 मिनट वो भी आकर के
अपना निवेदन कर लें। प्रभात सक्सेना जी हमारे सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और पिछले 1-2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ बराबर में आपको, आप संस्कृत के ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रभात सक्सेना जी एक जी मिनट के लिए निवेदन कर लीजिए, आ जाइए वीडियो छोड़ करके। एक जी आ गया, चित्ता आ गया। जी ओम ओम ओम। सर्वेभ्यो नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत कई सप्ताहों से, कई माह से इस समय ललितपुर से हमारे लखनपाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके नित्य ही संदेश आते रहते हैं। मैं किसी कारणवश नहीं जुड़ पाता हूँ डेली, क्योंकि मेरा संस्कृत पुस्तक का पठन पाठन और कार्य चल रहा है। और संस्कृत अष्टाध्यायी पद्धति से जो पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी, उनके सूत्रों के आधार पर जो BA MA PhD आदि का कोर्स है, सिद्धियां आदि, नाम आख्यात आदि की सिद्धियां और तदंत तद्धित आदि प्रकरण, ये सब मैं निःशुल्क पढ़ाता रहा हूँ, कानपुर में भी, बड़ौदा में भी और अन्य जगहों पर भी। तो इस श्रावणी पर्व पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, श्रावणी पर्व के साथ साथ संस्कृत दिवस भी है। कल हमारा कार्यक्रम है, 12 तारीख को विशेष कार्यक्रम है सायं 4 से 5, जिसमें बच्चे भी जुड़ेंगे, वो अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे, श्लोक आदि, संस्कृत अष्टाध्यायी सूत्र पाठ आदि और वेद मंत्र, तो उसमें भी हम लिंक भेज देंगे, सब लोग जुड़ेंगे। संस्कृत भाषा के साथ ही साथ संस्कृति जुड़ी हुई, हमारे सभी आर्ष ग्रंथ यानी ऋषिकृत ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही हैं। अगर हम वेद की बात करें तो वो लौकिक भाषा उसमें नहीं है, वह देववाणी है, वेदवाणी है, जो ऋषियों की वाणी है। तो लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा और वैदिक भाषा में, संस्कृत में कुछ अंतर है। लौकिक भाषा के लिए हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके 3964 सूत्र जो हैं उन पर ही पूरी लौकिक व्याकरण आधारित है। इतना ही नहीं, उसमें से उस अष्टाध्यायी में 200 सूत्र ऐसे हैं जो वेद के मंत्रों को अर्थ करने में परम आवश्यक हैं, जिनके बिना हम वेद के मंत्र के अर्थों को नहीं समझ सकते। इसके साथ साथ वैदिक व्याकरण जो है, देव भाषा, उसकी व्याकरण समझने के लिए इन 200 सूत्रों के साथ साथ निरुक्ताचार्य, निरुक्त जो है, जो यास्काचार्य ने लिखा हुआ इस समय जो उपलब्ध है, उस निरुक्त, जिसको निघंटु भी कह सकते हैं, उसमें जो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, वहां पर यह दिया हुआ है कि एक एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं। इस तरह की भाषा हमको, इस तरह का जो संबंध है वो हमको निघंटु या निरुक्त से मिलता है। जैसे कि दो शब्द के हम गौ मानते हैं, गाय माता मानते हैं, 4 पशु वाला जो जानवर उसको कहते हैं, गो का अर्थ वहाँ पर पृथ्वी भी है। इस तरह से करीब 21 शब्द ऐसे हैं जो गो के अर्थ में आते हैं। इसी तरह से अग्नि और देवता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्द अर्थ आते हैं। अग्नि का अर्थ, अग्नि भौतिक अग्नि भी है, अग्नि का अर्थ ईश्वर भी है, अश्व का अर्थ घोड़ा भी है, अश्व का अर्थ वेद में ईश्वर भी है। लेकिन वेद मंत्र में जहाँ जहाँ अश्व आया है, अगर हर जगह हम घोड़ा मान लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसको समझने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो लिखी है, उसका जब अगर अध्ययन करेंगे तो उन्होंने एक एक शब्द को स्पष्ट किया है कि कैसे जो प्राचीन वैयाकरण हुए हैं और पाणिनि के पहले या पाणिनि के बाद हुए हैं, जो पाणिनि तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, बाद के जो वैयाकरण हैं, सायण, भगवत, महीधर जैसे, इन लोगों ने बहुत सारे शब्दों के साथ खिलवाड़ किया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। वहां उन्होंने वेद मंत्रों का जब अर्थ किया तो अश्व को हर जगह ईश्वर की जगह घोड़ा ही प्रस्तुत किया, जिससे कि आप अगर उसका अर्थ समझेंगे, जैसा कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अंत में अगर देखेंगे, आखिरी वाक्य, आखिरी जो वेद मंत्र का अर्थ किया स्वामी जी ने, उन्होंने वहां स्पष्ट कर दिया किस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुति करी गई है और वेद मंत्रों का बहुत ही मजाक से उड़ा दिया गया। तो ये गलती उन व्याकरणाचार्यों की, तो उसके लिए यह बात अत्यंत आवश्यक है कि हम पाणिनि की अष्टाध्यायी पद्धति से ही संस्कृत व्याकरण पढ़ें।
वहां पर एक एक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये जान सकते हैं, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है बिल्कुल इत्यादि आचार्य, इत्यादि। और आप जो जी। पुरुषार्थ कर रहे हैं निश्चित रूप से वो वंदनीय है। और मैं पिछले 1 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और इसी माध्यम से जुड़ा था, और आप तब से जी। लगातार ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद जी। बराबर में संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पटल पर आपको वंदन अभिनंदन करते हैं। और जो 12 तारीख की आपने सूचना दी है, मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उक्त कार्यक्रम में जुड़े और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मुनि जी से निवेदन करेंगे वो सभी का आभार व्यक्त करें। जी धन्यवाद। मुनि जी आभार व्यक्त कर दीजिए। कल ठीक 7:45 बजे 5 दिन का हमारा एक कार्यक्रम चलेगा, आजादी का अमृत महोत्सव। उसमें 15 मिनट की चर्चा 7:45 से हम माता चंद्रकांता जी को सुनेंगे श्रावणी उपाकर्म पर। और 15 तारीख को फिर उस 15 अगस्त पर भी 15 मिनट का समय उनको देंगे, उस पर भी सुनेंगे उनको। आइए मुनि जी आभार व्यक्त करिए, हम शांति पाठ करें तब। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद के माध्यम से आज हमारी जो चर्चाएं हुई, हमारे पंडित नरेंद्र दत्त आर जी ने बहुत अच्छा आज के उपाक्रम पर, श्रावणी उपाक्रम पर, वेद स्वाध्याय पर प्रकाश डाला हुआ है। हमारे सामने मैं वेद प्रकाश शर्मा जी को देख रहा हूँ, माता